सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ये विद्यार्थियों का दूसरा घर है। ये एक कारखाना है जिसमें लड़के और लड़कियां महान प्राप्तकर्ता, लोगों को पहचानने वाला एक महान व्यक्ति कल्पना और लक्ष्य के साथ बनता है। जन्म कहां लेते हैं, बड़े कहीं और होते हैं। यहां एक दूसरे से मिलते हैं, खुशियां बांटते हैं और गम भी, और जीवन के ना भूलने वाले लम्हे एक दूसरे के साथ जीते हैं। इनमें से एक व्यक्ति है मोहन रघुवंशी, जो सपनों की दुनिया में जीता है। चलो अंदर चलते हैं, उसके विषय में कुछ और जानते हैं, उसके करीबी और प्रिय लोगों के बारे में। चल इधर से। अरे ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो? तुम चेक क्यों छीन रहे हो? सबको 200 रुपए देके चेक ले लो, किसी को मत छोड़ना। यहाँ से निकलो, यहाँ से, नहीं तो चले। सब तोड़ दूंगा। ये क्या कर रहे हो? निकाल दे। चल 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 जा। तो इधर आ, चल निकाल। चल रहे। भवानी, कॉलेज का चेयरमैन अगर ऐसा नहीं कर सकते, चेक वापस दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम अपनी टांग मत अड़ाओ। तुम गुंज को बाहर निकाल दो, मैं पुलिस को बुलाऊं। तुम धमकी दे रहे हो? जानते हो किससे बात कर रहे हो? कॉलेज स्ट्राइक। सब काम बंद करवा दो। सर, आप इसे कैसे छोड़ सकते हैं? पहले पुलिस को बुलाओ ना सर। आखिर आप सोच क्या रहे हैं सर? अगर पुलिस कॉलेज में आ गई तो कॉलेज की खबरें कल के अखबार की सुर्खियां बन जाएंगी। क्लास बंद करो। हमें बहुत से सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। चलो कल से कॉलेज बंद है। हाँ सर, अगर हम पुलिस को कॉलेज में नहीं बुलाएंगे तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? हमें मोहन को बुलाना चाहिए। ये मोहन कौन है? हाँ, मोहन, रघुवंशी मोहन, एक्स चेयरमैन। चलो निकलो, भागो भागो जल्दी जल्दी। ये मेरा कॉलेज है। अगर मैंने कॉलेज में गुंडों को देखा तो तुम सब मारे जाओगे। गुंडे, पुलिस और राजनेता कॉलेज के अंदर बिल्कुल आने नहीं चाहिए। अगर ये कॉलेज में आए तो कॉलेज बर्बाद हो जाएगा। आप लोगों को देखना होगा ये अंदर ना आए। जाओ, तुम सभी लोग जाओ, जाके अपनी क्लास में पढ़ो। जाओ, जाओ जाओ। थैंक्स मोहन। अरे पियो पियो, जमा के पियो, छोड़ो मत। झूमो रे झूमो, मस्ती में झूमो, पिलो पिलो, जी भर के जिलो, जिलो जिलो, ऊंचे से जिलो, ओए ओए ओए। तेरी जवानी आजा सास दीवानी जाने शादी वाली
बहक रहा हूँ मैं, हाँ बहक रहा हूँ मैं, तेरी जवानी के जोश में महक रहा हूँ मैं, धीरे धीरे इस रात का छा रहा खुमार, होले होले से प्यार का मुझे चढ़ रहा बुखार। हो रहे हैं तेरे दिल में कैसी खलबली, बाहों में आजा वरना ये लो मैं चली, कहाँ चल खिल के दिखा गली। कहाँ से आई दिल में कैसी आग लगाई, ऐसे दीवानों से मेरा बड़ा वास्ता, किसको सुनाऊं अपने दिल की दास्ता। बहक रहा हूँ मैं, हाँ बहक रहा हूँ मैं, तेरी जवानी के जोश में महक रहा हूँ मैं। मेरे दिल ने मुझको पीने से है रोका, रोका, दिल देने में क्यों देता है रे धोखा, धोखा। जागृत है मन, करता है कोई मुझम, मस्ती ले मेरे संग, रंग जग मेरे रंग। आज की रात न जाने दूंगा मस्त नजर का जाम तू छलका। हेलो मेरी चमक छल्लो, हेलो चलो मेरे साथ चलो, डाल मुझ पे लोरे, चला, कहाँ सोने का मोरा। धीरे धीरे इस रात का छा रहा खुमार, होले होले से प्यार का मुझे चढ़ रहा बुखार। छोरी तू कहाँ से आई दिल में कैसी आग लगाई, हटा के पर्दा तू दिखा दे अपना जलवा, जलवा। एक आँख है समय न मुझको हलवा, लगती तू अप्सरा, छूने दे मुझे जरा, कितना भी तू लेके जा, माल है बहुत भरा, मिल के सारी रात करेंगे एक दूजे की दात रिकट दात। हाँ मजा लेने, मजा, एक खेल खेले, बारी आई मेरी बारी, मेरी बारी, जीते जीते हम दुनिया सा, दुनिया सा। बहक रहा हूँ मैं, हाँ बहक रहा हूँ मैं, तेरी जवानी के जोश में महक रहा हूँ मैं। लेने मजा लेने, आजा खेल खेले। जल्दी जल्दी खा लो, एक खत्म हो जाएगा। हो गई तेरी बल्ले बल्ले। तुम ये क्या कर रहे हो? कॉलेज छोड़ रहे हो? हाँ? तुमने मुझे सैकड़ों लोगों के सामने पीटा, मेरी इतनी बेइज्जती की, अब मैं कॉलेज में क्या मुंह दिखाऊं? ए, चल, उठ। ए, तुम ही चल। ये क्या है? ये बहुत गलत बात है। ये तुम्हारे और मेरे बीच का मुद्दा नहीं है। तुमने कॉलेज में इतनी बड़ी गलती की जिसका असर और स्टूडेंट्स पर होगा, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच हमेशा कोई ना कोई समस्या होती है, लेकिन तुमने गुंडों को बुलाकर बहुत बड़ी गलती की। भवानी, अगर तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती की है, तो मैं पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामने तुमसे माफी मांग लूंगा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम आज जिस जगह पर हो, उस जगह पर पहले मैं था। अब तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी समझ में आ गई ना? तो मैं कॉलेज चलूं? चलो। अरे अपना आदमी अपना ही होता है। वाह क्या चलने का तरीका है। अरे जिल,
ये नई ड्रेस है। ये मेरी पत्नी का हाथ है, हाथ में स्टील का रॉड है। सर 3 साल हो गए यहाँ नाम पंजीकृत किए पर अब तक हमें इंटरव्यू कार्ड नहीं मिला। ये क्या ग्रीटिंग कार्ड है जो सबको बांटते रहूं? कृपया आप लोग जाइए। आपका क्या है? कितने दिन हुए? 5 साल हुए। 5 साल हुए तो अगले 5 सालों के बाद आना। चलो भागो यहाँ से। तुम्हारा क्या है? नवीकरण करना है नवीकरण। तो अगले सप्ताह आना। सर। मैं तुम्हें कह रहा हूँ इंतजार मत करो। मेरे पिताजी का सपना था कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, अच्छी पढ़ाई के बाद, जिसके लिए उन्होंने अपनी जमीन बेच दी। पर यहाँ 6 साल से नामकरण के बाद भी कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ जिल? तुम्हारी आंखें लाल हैं। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पास आओ ना। तुम हमेशा ही सपने देखते रहते तुम्हारे हो। सपने देखना मुझे अच्छा लगता है। हेलो सर। बातें बहुत हो गई, प्लीज आप अपना काम करो ना, या हमें ऐसे ही लाइन में खड़ा रखना है। लगता है ये रोजगार नियुक्ति कार्यालय में पहली बार आया है। अगर ये 4 बार आया होता तो ऐसी बातें नहीं करता। क्या हंस रही हो? एक चुप्पी दे दो। अपने हाथ यही रहने दो। तुम्हारे हाथों में कम चूड़ियां देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी पत्नी के हाथों में 2 चूड़ियां और हैं। अगले सप्ताह ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। मैडम। हाँ आप प्लीज जाइए यहाँ से। ये लोग कब से यहाँ पे धूप में खड़े, दिखाई नहीं देता क्या? कंगन के लिए मत भूलना। हाँ ये लोग हमें शांति से जीने नहीं देंगे। दे दो। सोमवार को आऊं क्या? सोमवार को तो बहुत भीड़ होगी। जाओ। देखा थोड़ा डांटने पर कैसे काम होता है। सर सर क्या हुआ? आप खिड़की को बंद कर रहे हैं? लंच टाइम हो गया। लंच टाइम तो 1 बजे होता है। अभी 6 मिनट और बचे हैं। हम 4 लोग ही तो हैं लाइन में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है लाओ। अभी क्या समय हुआ? 1 बज रहा है। 1 बज गया। ये अपने पास रखो, खाने का समय हो गया, बंद हो गया। अरे सर आप सर्टिफिकेट क्यों फेंक रहे हैं? सर अरे मोहन, नहीं यार, नहीं, छोड़ मुझे जाने दे यार। अभी तक मोहन, सुना। आप इतना चिढ़ क्यों रहे हैं? तुमने मेरा सर्टिफिकेट फेंका। 1 बज गया कहते हुए 1 बजते ही दरवाजा बंद करके आप खाना खाने बैठ जाते हो। लेकिन जो आदमी बाहर खड़ा है धूप में, उसका क्या? उसने तो कुछ नहीं खाया है ना। उन लोगों को खाना तब मिलेगा जब वो काम करेंगे, और इसी काम के लिए हम लोग धूप में खड़े हैं। आप पढ़े लिखे इंसान हो और आपको अपनी काबिलियत के अनुसार काम मिल गया है। आप उन लोगों के बारे में जरा भी नहीं सोचते जिन्हें अच्छी पढ़ाई के बावजूद काम नहीं मिलता है। अरे इन लोगों में तो बिल्कुल इंसानियत नाम की चीज नहीं है। इनको पूरी तनख्वाह मिलती है ना, इसलिए लोग ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। अरे ठीक ढंग से काम कीजिए ना। अरे छोड़ तू यार। मोहन तू भी ना। क्या है? हाँ? आप लोग इस तरह से क्यों देख रहे हैं मुझे? मैं आप सबके भले की बात कर रहा हूँ और आप सब लोग चुपचाप खड़े थे। कुछ समझ में नहीं आता क्या? जाओ यहाँ से, जाओ। दिमाग मत खराब करो, जाओ। आओ यार चलते हैं। अरे छोड़ यार, आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगा। एक सिगरेट दे। ये ले। ये क्या है? जाओ जाकर सिगरेट लाओ, जाओ। सर्टिफिकेट फेंकता है। अब देखना कैसे मजा चकाता हूं। जरा 5 बजे बाहर तो आने दे। अब तू क्यों खड़ा है? पास में कोई दुकान नहीं है। यहाँ चाय या सिगरेट के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। क्यों बेटा, क्या इसके साथ इंटरव्यू कार्ड सबको मिल जाएंगे? वो लोग कार्ड भेज रहे हैं, वो भेजेंगे या नहीं इस पर सोचने से अच्छा है कि मैं चाय की दुकान खोल लूंगा। क्या कहा? चाय की दुकान? हाँ माँ, बहुत दिनों से हम सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं, इसलिए मैंने फैसला किया। ये फैसला अचानक क्यों? हाँ माँ, सरकारी नौकरी अगर नहीं है तो क्या हम जिंदा नहीं रह सकते? हाँ माँ, वहाँ रोजगार नियुक्ति ऑफिस के बाहर एक भी दुकान नहीं है। अरे माँ, वहाँ बहुत लोग आते हैं और सारे मेरे परिचित हैं। तू धंधा देखना क्या झक्कास होगा। अरे माँ, क्या सोच रही है? आइडिया अच्छा नहीं लगा? मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा सरकारी ऑफिसर बन जाएगा, और तुम एक चाय की दुकान के बारे में सोच रहे हो। इसी कारण से। छोड़ो ना माँ, कुछ नहीं रखा है इसमें, और इस सरकारी नौकरी से भी ज्यादा मैं इसमें अधिक कमा के दिखाऊंगा। वो तो ठीक है, परंतु दुकान के लिए पूंजी की जरूरत होगी। उसका क्या करोगे तुम? मैं अपनी मोटरसाइकिल बेच दूंगा। ये ले, मोटरसाइकिल बेचोगे? हाँ, ये क्या है माँ? लेना। एक लौती निशानी मेरे पिताजी की आपके पास बची है और वो आप मुझे दे रही है?
मेरे पास तुम हो बेटा, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये ले। आ गया घर। आओ माँ, हम लोग सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पहले तुम जाओ। मैं नहीं। माँ नहीं माँ। जाओ ना, जाओ ना बेटी। जल्दी आओ वरना शुभ मुहूर्त चला जाएगा। आप जाइए ना। आओ माँ। तुम पहले जाना, मुझे नहीं जाना है, आप जाइए ना। क्या हो रहा है? हाँ, मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं। अरे भावना में बहने की ना ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरी बात तो सुनो। अरे माँ, पूरे संसार की माएं जो होती है ना, वो अपने पहले बच्चों का भला चाहती है और फिर बाद में दूसरों का। समझ गए मैं तुम? पहले कैसे जा सकती हूँ? अब और कुछ मत कहो, आप अपने शुभ हाथों से मेरे दुकान का पहले उद्घाटन कीजिए। आओ। ए कृष्णा, माँ के लिए स्पेशल चाय बनाओ। हाँ, 1 मिनट। ये लीजिए माँ। हाँ। चाय कैसी लगी माँ? अच्छा। ए, इस पीले बैग में है क्या? मेरे एक दोस्त ने दुकान खोली है, उसे कुछ चीजें बदलनी थी इसीलिए। हाँ। अरे वाह। सच कहा है माँ मंदिर से बढ़कर होती है, चरणों में उसके स्वर्ग बसा है दुनिया कहती है। रब का रूप माँ में समाए, जीवन का यही सच कहलाए। माँ के आंचल के तले जीवन के दुख मिट जाते, हर सुख है भले। माँ की सूरत में दिखती भगवान की मूरत, हरदम प्यार की नदियाँ माँ बहाती। मेहनत और सच के रास्ते पे चल के सब पाए, माँ के आशीर्वाद से दुनिया में कुछ कर जाए। जीवन की राहों में घर लगे मुश्किल हो जहाँ, हाल सपने सच करने की तो मंजिल है वहाँ। मिल के रहेंगे हरदम, चाहे खुशी हो या हो गम, गाए यार हम परम को, रब से कुछ ना चाहे अब हम। सच ही कहा है माँ मंदिर से बढ़कर होती है, चरणों में उसके स्वर्ग बसा है दुनिया कहती है। इस जग में प्यार से बढ़कर कोई नहीं है दूजा, फल की चिंता ना कर तू मान करम को पूजा। हो फूल हो या कांटे सब मिलके सहेंगे, जीवन के खतरों से ना डरे हम सीखेंगे। आजादी के पंख लें आज हम आसमां छू लें, भेदभाव ना हो हम सब एक राह पे चले। जीवन का हर पल तुम जी लो, किसने जाना कल क्या हो। जीवन का हर पल तुम जी लो, किसने जाना कल क्या हो। हे भगवान। मोहन की माँ, मैंने पालक की 2 गड्डी रखी, ले लीजिए। आ रही हूँ, पैसे की जल्दी है क्या? कोई बात नहीं, कल ले लूंगी। माँ, माँ। आ रही हूँ बाबा। ये तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसे हैं, जरूर भर देना। अच्छा ठीक है। क्या सर जी घर पे है? सर चाहिए? ये सर कौन है? वही जो अब दुकानदार है। मुझे तो मैं। मार। सॉरी सॉरी सॉरी। नदिया, अंदर आ जाओ।
ये नदिया है और ये मोहन की माँ है। नमस्ते। मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। आओ बैठो बैठो, बदमाश लड़की। बेटी, हाँ? क्या लोगे, चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ये लोग चेन्नई छोड़कर मुंबई आए हैं और यहाँ बस जाना चाहते हैं। ये हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, पर एडमिशन की तारीख तो खत्म हो चुकी है। अगर तुम कोशिश करो तो इसके लिए जरूर कुछ कर सकते हो। इसलिए कल तुम अपनी यूनियन और हॉस्टल के काम को छोड़कर इसके एडमिशन में लग जाओ। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हेलो, सुना क्या? सुनो, शांति कह रही थी कि तुम मुंबई की दीवानी हो। क्या तुम समझती हो कि ये सही है? कोई जवाब नहीं है क्या तुम्हारे पास? जरा नीचे उतरो। नमस्ते सर। नमस्ते मोहन, कैसा है? अरे मोहन जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। सुनो मोहन, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो तुम यहाँ से ले जा सकते हो। मैंने अपने लोगों को बोल दिया। जी जी। जरा पकड़ना। कृष्णा, एक कप चाय देना। तरक्की अच्छी कर रहे हो, गिलास तो साफ है ना भाई। एक कप चाय दो, कृपया एक कप चाय दो। तुम्हारे गले में कोई तकलीफ है? गला साफ करने के लिए तो चाय मांग रहा हूँ। सुनो, मैंने मुंबई कभी देखी नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा सवाल कर रहा हूँ और तुम मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रही हो। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। गुड मॉर्निंग मोहन, गुड मॉर्निंग। इतना गुड मॉर्निंग बोलेगा तो चाय नहीं दूंगा, समझा? मोहन, ऑफिस में सभी लोगों को चाय मिल गई है, पर मुझे रिक्वेस्ट करने पर भी चाय नहीं मिल रही है। क्या हुआ? मोहन, पहले के 400 रुपए तो दिए नहीं और ऊपर से और चाय उधार मांगने के लिए आ गया। तुम इतनी बातें क्यों बना रहे हो? मोहन, कम से कम तुम तो एक कप चाय दो। मैं नहीं दूंगा। मोहन मोहन, केवल 400 रुपए उधार है, मैं वेतन मिलने पर तुम्हें सब दे दूंगा। कृपया विश्वास करो मुझ पर, एक सरकारी नौकर हूँ, कृपया दे दो। कृष्णा, इसे चाय दे दे। सुनो, 2 चाय, 2 बिस्किट, 2 बटाटा वड़ा। बजे तैयार है? अभी तैयार नहीं है। तैयार हो जाए तो भिजवा देना। सीट पे नहीं मिला तो तुम वही रख देना। बात करता है फोकट का, हैं? मोहन, हाँ बोल। आओ दोस्तों, आओ आओ। कृष्णा, इसलिए चाय बनाओ। हाँ, तैयार है। तुम लोग सब एक साथ। मोहन, मैंने तुम्हारे लिए एक अभिनंदन समारोह रखा है और तुम्हें आना ही है। शुक्रिया, लेकिन समारोह किस लिए? वो इसलिए कि तुमने क्या क्या किया है ये बताने के लिए। अच्छा किया तुमने जो सरकारी नौकरी का इंतजार नहीं किया और ये तुमने दुकान खोल दी, बहुत अच्छी बात है। ये नौजवानों के लिए प्रेरणा की बात है, ये उसी के लिए है। अरे नहीं नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे मोहन, मालिक आप जाइए, मैं इन्हें लेकर आता हूँ। ए मोहन। हाँ। अरे ये लड़की कौन है? ओ मैडम। मैं कमिंग सर? मोहन, अंदर आओ। आओ। सर, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। बैठो बैठो। ठीक है सर। तुम्हें यहाँ देखकर Thank काफी you, खुशी हुई। दुकान कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। कॉलेज भी अच्छी तरक्की कर रहा है, उसका माहौल शांत और सौहार्दपूर्ण है। इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगर उस समय तुमने कॉलेज की समस्या नहीं सुलझाई होती तो आज कॉलेज का भविष्य खराब हो गया होता। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे। ऐसी कोई बात नहीं है सर। सर, मैंने जिसके बारे में कहा था ना, नदिया, ये है वो। ओह, एडमिशन के बारे में जो तुमने कल कहा इसके था। पास टीसी भी है। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, आप ऊपर जाइए और फीस जमा कर दीजिए। ठीक ओके है सर, नो मोर थैंक्स। ओके, थैंक यू सर। ओके। क्या हुआ? सर, कॉलेज के आसपास की जगह अभी बनी नहीं है। अगर वो बन जाती तो उसमें कैंटीन बन जाता और स्टूडेंट्स के लिए सुविधा हो जाती। तुमने कह दिया मोहन, तो समझो काम हो गया। मेरी बेटी ने कल तुम्हारे बारे में 2 घंटे तक चर्चा की। मैंने इससे पहले अपने दोस्तों के बारे में आज तक बातें करते नहीं सुना उसको। कॉलेज में तुम्हें सम्मान मिला और स्टूडेंट्स तुम्हारी इज्जत करते हैं और तुम अपने काम के प्रति कितने समर्पित हो, उसने तुमसे बहुत कुछ सीखा। और एक दिन में वो तुमसे बहुत प्रभावित हुई है। आज तक वो किसी से नहीं हुई। खाने के लिए मोहन का जरा विशेष ध्यान दो। थोड़ा सांभर दो।
मेरे लिए हो गया, उनको दो ना। हाँ हाँ। क्या आपको चिकन पसंद है? पसंद है, जैसे तुमने बनाया है। अच्छा अंकल। ठीक। हाँ। नो नो थैंक्स, नो थैंक्स, बाय। ओके बाय बाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शराब पिए हुए सामान लेके जाने की? क्या कर रहे हो? ये सब शांति ठीक नहीं है, तुमने बहुत ही बुरा काम उन्होंने किया। मुझे मुझे ये सब सब लाने बिल्कुल के लिए अच्छा कहा नहीं था। लगा। पीने के तुम लिए नहीं। छवि खराब करना चाहती हो क्या उन लोगों के सामने? लगता है तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। क्या कर रहे अब हो? तुम्हारी सजा यही है कि तुम यहाँ से अभी अपने घर पे पैदल चली जाओ, यही तुम्हारी सजा है। रास्ते में छोड़कर जा रहे हो? अरे लड़की हुई तो क्या हो गया? अच्छी तरह से चलाना, सुरक्षित घर जाओ पहुंचाना। बाबू, जाओ। जाओ जाओ। जाओ जाओ। हसीना तेरे प्यार में नशा है, मुझे बहकाता है बहकाता है बहकाता है। सुन हसीना तेरे प्यार में नशा है, मुझे बहकाता है बहकाता है बहकाता है। सांसों में मुझको बसा, बाहों में मुझे ले ले जरा। नहीं ना नहीं ना नहीं जाने है, तुम जरा इंतजार कर इंतजार कर इंतजार कर। जब मैं तुझे देखता हूँ लगती है अगर कुछ हुआ सा जंजरी, आजा हम दोनों एक हो जाए, मिटा दे ये दूरियां। आजा हम दोनों एक हो जाए, मिटा दे ये दूरियां। झील सी आंखों में खो जाने दे, इनमें मेरी राह है मेरी राह है मेरी राह है। हाय तेरी झील सी आंखों में खो जाने दे, इनमें मेरी राह है मेरी राह है मेरी राह है। हमने दिल लिया है ज़माने से क्या, दिल में मेरे बस तो ही तो अब न रहा इस पे काबू। रहेगा तो फूल हो जो मेरे साथ मिलके खिल गया है गया है खिल गया है खिल गया है। कसम प्यार न हो तुम, अमर रहे अपनी चाहत की ये धुन, सुन ले सदा अमर रहे अपनी चाहत की ये धुन, सुन ले सदा
एक अदा है, एक अदा है, एक अदा हाय कैसे करूं बयां कर दे मुझे होश तेरी है एक अदा है, एक अदा है, एक अदा सांसों में मुझको बसा बाहों में मुझे जरा हाँ सर, इधर आओ। सरकारी कार्यालय के सामने रास्ते पर खड़े होकर तुम सिगरेट भी और पीकर यहीं फेंकते हो। चाय की दुकान के सामने इतना गंदा क्यों है? और दुकान का लाइसेंस है? हाँ हाँ सर। जगह को साफ रखा करो। जरा एक पैकेट सिगरेट। हाँ हाँ सर। सर सर सिगरेट के पैकेट के पैसे। पैसे? सर हमें एक पैकेट बेचने पर सिर्फ 50 पैसे ही मिलते हैं। तुम पहले आदमी हो जिसने FIR मूर्ति से पैसे मांगे। सर चलो यहाँ से जाओ। सर प्लीज दे दीजिए ना सर। सर कुछ ही पैसों की तो बात है। सर आप उसे क्यों मार रहे हैं? उसे मत मारिए। उसने तो सिर्फ आपसे सिगरेट के पैसे मांगे जो सिगरेट का पैकेट आपने लिया। क्या उसे पुलिस को फ्री में देनी चाहिए? सर वो भी एक पढ़ा लिखा और इज्जतदार इंसान है। अगर वो फिजिकली फिट होता तो पुलिस में होता। देखिए हम भी पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, इसलिए हमने ये चाय की दुकान खोली है। हमें रोज पैसे कमाने के लिए 500 गिलास साफ करने होते हैं जो हम करते हैं, पर आप वैसे नहीं है। सरकार ने आपको रहने के लिए घर दिया है, नौकरी दे दी है, कार दे दी है, उसमें भरने के लिए पेट्रोल दिया है, यहाँ तक कि आपको पहनने के लिए वर्दी भी दी है। इतना सब मिलने के बाद भी आपको पैसे चुकाने का दिल नहीं किया सर? आपके ऐसे व्यवहार से तो पब्लिक पुलिस को नजरअंदाज कर देगी। पुलिस की वर्दी पहन के ऐसा कैसा कर सकते हैं? मेहरबानी करके पैसे दे दीजिए सर, प्लीज। सर सिगरेट के साथ एक फोकट की चाय भी पी लीजिए जो आपकी आदत है। वो कौन है? आप पूछने वाले कौन है? कौन है वो जिसने अपनी दुकान रोजगार ऑफिस के सामने बाहर लगा रखी है? उसका नाम मोहन है, बहुत अच्छा आदमी। मैंने उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा था, उसका इतिहास बताओ मुझे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है। काफी दिन नौकरी का इंतजार किया, नौकरी नहीं मिली तो फिर चाय की दुकान खोल ली। बहुत हो गया, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। सर नो, हट जाओ। सर क्या हुआ? आप उसके बारे में सोचकर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उसने मुझे पब्लिक के सामने बेइज्जत किया और तुम उसे छोड़ने को कह रहे हो? हैं? सर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है। हेलो, अगर पेट्रोल खत्म हो गया है तो तुम्हें पेट्रोल पंप जाना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है, पर्स लाना भूल गया हूँ। मैंने सोचा कि तुम यहीं हो इसलिए तुमसे 100 रुपए ले लेता हूँ। अरे सुनो, वो बॉल लेकर आओ। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। कोई बात नहीं, मैं अभी देती हूँ।
बहुत हो चुका, अब निकलो। हेलो, अब क्या हुआ? मेरी बाइक में सचमुच पेट्रोल खत्म हो गया है। मैं उसे धकेलते हुए लाया हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूं? प्लीज मेरे बारे में गलत मत सोचो। तो सही क्या सोचूं? तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तो पैसे लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं है। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे जेब में पैसे हैं। फोन रखो और मुझे तंग मत करो। हेलो हेलो, लगता है कि वो नाराज है। तुम्हें क्या जरूरत थी सबको बताने की कि मैं तुमसे अगर 100 रुपए मांग रहा तुम हूँ? उस नदिया को परेशान करने आए थे। कौन सी नदिया? मैं इस नाम के किसी लड़की को नहीं जानता हूँ। संभल कर। Hey, come on girls, come on. आओ आओ, शादी में तुम्हारा स्वागत है। ये सब पुराने विचार किस लिए हैं? ये हमारी आदत है। आंटी 1 मिनट रुकिए। हेलो कैसे हो नवीन? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बेटा बाहर क्यों बैठे हो? अंदर आओ। देखो तो कौन आया है। हेलो नवीन, ये मोहन है। हेलो। हाय। ये मेरी बहन का बेटा है, बेंगलोर में कंप्यूटर इंजीनियर है। अच्छा। नदिया और इसकी शादी होने वाली है। बैठो बैठो। ये क्या नवीन, हमें तो लगा था आधुनिक ख्यालों की होगी, लेकिन ये नहीं है। मुझे इसे बदलना होगा, पर मुझे सोचना होगा कि ये शादी के पहले करूं या बाद में। उसे अभी वैसे ही रहने दो जब तक साथ है। तुम उसे शादी के बाद बदल सकते हो। वैसे भी लड़की को शादी के बाद अपने पति की बातें माननी होती है। क्यों, ठीक है ना? ये लीजिए। ठीक है सर, हम चलते हैं। आप अपनी बातें जारी रखिए, हमें देर हो रही है। सुनते क्यों नहीं? तुम्ही को बुला। अपने हाथ हटाओ, ये मोहन की पहचानती है। कुछ दिनों से सर बहुत व्यस्त हैं। हर वक्त हाथ में फोन बजता रहता है। हाँ, कहो पेरुमल। मोहन भाई, अनजाने में मुझसे एक गलती हो गई। अरे क्या हुआ? पहले आपका ये सुनने के बाद आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मुश्किल क्या है? माफ करेंगे ना? अच्छा चलो, माफ किया, आप कहो। मैं 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रहा हूँ। नया एडमिशन सोचकर मैंने उसका नाम जानने के लिए बुलाया। मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हारे पहचान की है। मैंने उससे कुछ गलत नहीं पूछा। अगर तुम चाहते हो तो खुद पूछ लो। हेलो हेलो, वो फोन पर है, कृपया उससे बात करो। अरे हेलो हेलो। थैंक यू। सुनो, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें शादी करने के लिए कोई और लड़की नहीं मिली क्या? तुम तो मलेशिया में रहते हो, फिर यहाँ कैसे? तुमको तो वहाँ बहुत सारी सुंदरियाँ मिल जाएगी। Hey, you! ठीक है ठीक है, अब जब इस बंदरिया पर दिल आ ही गया है तो फिर आसमान की परी भी क्या चीज है? अच्छा, तुम्हें सब मालूम है ना? चलो काम करो। हाँ, हमें पता है। हाँ सुनो, हमारे ग्रुप में फर्स्ट टाइम कोई लव मैरिज करने के लिए जा रहा है। अरे हाँ, जितनी जल्दी हो इसे शादी के बाद अपने साथ लेके जाना। मैं इस मुसीबत के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकता। ये जब जाएगी तो मुझे शांति मिलेगी। जाओ यहाँ से। तू जा। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स। तुम्हें क्या चाहिए? जवाब चाहिए। बिना सवाल के कैसा जवाब चाहिए तुम्हें? कॉलेज में मुझसे सब पूछते हैं कि यामाहा से क्या रिश्ता है, मैं उनसे क्या कहूँ? तुम्हें जो सही लगता है कहो। तुम बताओ। मैं कैसे कह सकता हूँ? तुम कहो, तुम्हें क्या लगता है?
क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? अगली पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। मेरी प्यारी राजकुमारी, मेरी प्यारी राजकुमारी, प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है। मेरी राजा हाँ मैंने मना, प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है। तूने पहली मीटिंग में क्या जादू कर दिया? तूने जादू नहीं किया, तुझे खुद हुआ दिया। तेरी मीठी मीठी बातों ने मेरा दिल चुरा लिया। मेरी प्यारी अरे इधर आ रे, प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है। मेरी राजा हाँ मैंने मना, प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है। फूलों के जैसे तुम खिलती हो, प्यार की सरगम छलकाती हो। कब कब कैसे इकरार हुआ, सुन ले तुझसे मुझे प्यार हुआ। गले से लग जा पाना तो मुझे, पास आके बाहों में झुला रे तू मुझे। जुदा हो के मर जाऊंगा प्यार में तेरे। तेरी बाहों में है अब दो जहां मेरे। मेरी प्यारी राजकुमारी, प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, हद से गुजर जाऊंगा मैं तेरे लिए। मेरी हर सांस में अब नाम तेरा, प्यार करना है तुझे काम मेरा। तोड़ के ज़माने की ये सारे रस्में, आज चल खाए प्यार की ये सारी कसमें। सजा दो रंग लगे तुझ बहारों से, मांग मेरी भर दे तू चांद तारों से। मेरी प्यारी राजकुमारी, प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है। मेरी राजा हाँ मैंने मना, प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है। तूने पहली मीटिंग में क्या जादू कर दिया? कोई जादू नहीं किया, तुझे खुद हुआ पिया। तेरी मीठी बातों ने मेरा दिल चुरा लिया। मेरी प्यारी अरे इधर आ रे, मेरी प्यारी राजकुमारी। क्या हुआ? हाँ? भाइयों, सारी बुराइयां छोड़कर इसे अपना लो। मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मिठाई दो, मुझे भी मिठाई दो, रुकिए, मिठाई तो लीजिए। सर मिठाई ले लीजिए। मिठाई बहुत अच्छी है सर। ले लीजिए सर, ले लीजिए ना लीजिए। सर। वो उठाओ वहां से, हाँ ले लो वहां से, हाँ ठीक है। मोहन, उधर देख। ये सब ट्रक में रखो। सर आप ये क्या कर रहे हैं? हटो पीछे और चुपचाप खड़े होकर देखो, वरना तुम्हें भी अंदर ले जाकर डाल दूंगा, समझ गए? सारा सामान उठाकर डालो। सर रोकिए ना सर, सर
तुम पिछली बातों का बदला ले रहे हो सर। प्लीज भूल जाइए सर, प्लीज अच्छा, भूल जाइए और मेरी भूल जाऊं? खराब मत कीजिए दुकान सर, में प्लीज। खराब सामान बेचते हो? प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, प्लीज। देखिए सर, देखिए आप पिछली बातों का बुरा मान गए सर, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए सर, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर, प्लीज सर। तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था। तुम एक बार गुंडों को नजरअंदाज करके रह गए थे, पुलिस को नजरअंदाज नहीं कर सकते, समझ गए ना? नहीं सर, नहीं सर, मैं अपनी गलती मानता हूँ सर। देखिए देखिए, अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ए, जल्दी रखो सब सारा सामान। रोकिए ना, रोकिए ना, रुको भाई। सर हट, सर प्लीज पीछे हट। सर, प्लीज। मैं तो तेरी सारी हस्ती मिटा कर रहूंगा। ए, सारा का सारा तोड़ दो, तोड़ दो। सर रोकिए ना, अरे रुको भाई, रुको। चलो आगे सर, बढ़ाओ। प्लीज सर, मैं आपके बढ़ाओ पैर आगे। पकड़ता हूँ सर। अरे रोको, अरे मत लेके जाओ, अरे प्लीज यार मत लेके जाओ भाई। अरे रोको सर, मेरा सब मेहनत से बर्बाद हो गई सर, बड़ी मेहनत से बनाया सर मैंने ये। जल्दी आगे बढ़ाओ। सर प्लीज रोकिए ना, तोड़ दो। प्लीज, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया सर इसे, बड़ी मेहनत से सर, एक एक रुपया जोड़ के। सर रोको सर, सर रोको, मत लेके जाओ प्लीज, मत लेके जाओ, हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मालिक रोको। हेलो मोहन, मैं सभापति बोल रहा हूँ, तुम जहाँ भी हो जल्दी आओ। अरे पुलिस वाले तुम्हारी दुकान तोड़ रहे हैं मोहन। हाँ? मैं आ रहा हूँ। अरे पापियों, सब कुछ उजाड़ के चले गए, हे भगवान, इनको कभी माफ मत करना। वो लोग सारा सामान लेकर चले गए। आखिरकार दिखाई देना अपनी पुलिसिया हरकत। एक सिगरेट के मुद्दे पर उसने हमारी जिंदगी की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अब चाहे जो भी हो, उन्हें सबक सिखाना ही होगा, सिखाना ही होगा। फिजूल की बात मत करो, एक सिगरेट की छोटी सी बात पर उसने ये सब किया है। अगर तुम उस पर हमला करोगे तो क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? तो तुम क्या कहती हो कि मैं उनके बुरे कामों को देखकर डर के चुपचाप बैठ जाऊं? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें उनसे डरना चाहिए, पर हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। मैं उनके काम को सही नहीं कह रही, हमें कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अगर हमने एक बार अपनी ताकत दिखा दी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर हम ये तय कर ले तो इसे रोक सकते हैं, हम कर सकते हैं ना? मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। तेरी तो नहीं सर, मेरे एरिया में तुम लोग अफीम बेचते हो, हैं? सर, मेरे बेटे ने कोई अपराध नहीं किया। ए बुढ़िया, तुम्हारे बेटे को अफीम बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और उसे जेल में डाल दिया गया है, मेरे समझी? बेटे का कोई अपराध नहीं ए, है। तुम लोगों ने अफीम बेची है ना? नहीं सर, नहीं सर। क्या? आप उसे क्यों जेल में डाल रहे हो? उसे छोड़ दो। ये तो इंस्पेक्टर साहब के आने के बाद ही होगा। यहाँ कानून का पालन ढंग से किया जाता है। हाँ। नहीं, चलो मैं समझाता हूँ। माँ हो ना। देख बुढ़िया, अगर एफआईआर के बाद तुम्हारा बेटा कोर्ट जाएगा तो उसे जेल हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ये पूरी तरह से कानून का मामला है, समझ गई तू? ये मेरा एकलौता बेटा है, उसके जेल जाने के बाद हमारे पास सिवा आत्महत्या का कुछ नहीं होगा। रो मत, मैं उनके आने पर उनसे बात करूंगा, पर उसके लिए कुछ 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, फिर मैं तेरे बेटे को छुड़ा लूंगा। मैंने पूरी जिंदगी सब्जी बेची है, मैं 20,000 देखो बुढ़िया, मैं तुम्हें 2 घंटे की मोहलत देता हूँ, पैसे का इंतजाम करके अपने बेटे को ले जाओ, नहीं तो अपने बेटे को हर सप्ताह जेल में जाकर मिल लेना। हाँ भगवान, अब मैं क्या करूं? देखो बुढ़िया, मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इतना अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे गाँव की रहने वाली हो। नहीं कुछ नहीं हो सकता, अब तुम जा सकती हो। अरे जा सकती हो, जाओ, अरे जाओ ना। मेरा बेटा, क्या हुआ? मेरा बेटा, क्या हुआ? बताओ तो सही, रो क्यों रही हो? उसे बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। पुलिस पकड़ के लेके गई? मेरे बेटे को इंस्पेक्टर पुलिस ने अफीम बेचने के अपराध में पकड़ लिया है। वो उसे बहुत तंग कर रहे हैं। वो 20,000 रुपया मांग रहे मेरे बेटे को छोड़ने के लिए। अब मैं कहाँ से लाऊं 20,000 रुपए? गरीब बेचारी, इसके लिए कुछ रुपए का इंतजाम तो करो। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। क्या हुआ, आज के दिन को चंदा नहीं हुआ क्या?
आज के दिन में लोग कानून की ज्यादा बात करते हैं हमसे ज्यादा। सर हमें एक शिकायत दर्ज करनी है। हमारे अपार्टमेंट में बहुत परेशानी है। एक आदमी शराब पीकर हमें बहुत परेशान करता ठीक है ठीक है, आप रुकिए, आप यहाँ आइए, यहाँ आइए। हाँ ये बुढ़िया वही है सर जिससे मैंने पहले बात की थी। हाँ आप बैठिए। तुम लेकर आई हो ना? ये वो पैसे हैं जितने आपको चाहिए थे। जरा ठीक से गिनो। ठीक है सर। तुम कौन हो? हम लोग विजिलेंस डिपार्टमेंट से हैं। हमको जानकारी मिली है कि आप इस महिला से घूस मांग रहे थे। हमने आपको रंगे हाथ पकड़ा है। आपको गिरफ्तार किया जाता है रिश्वतखोरी में। I'm in action, like a transaction. I'm in action. बेटा मोहन, तुम्हारी वजह से मेरा आज बेटा बच गया। I'm in action, like a transaction. I'm in action. तुम मुझे फंसा करके हीरो बन रहे हो। मुझसे पंगा लेकर के ये तुमने अच्छा नहीं किया है। तुम बर्बाद हो सकते हो। वो मुझे फांसी में चढ़ा देंगे। घूसखोरी के जुर्म में अगर फंस भी गया तो मैं 1 सप्ताह में छूट जाऊंगा और वापस आकर के फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? वापस नौकरी पर आने का सपना छोड़ दो। तुम यूनिफॉर्म की खूबसूरती केवल शोकेस में ही देखना। जब तक इस शहर में मैं हूँ तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने दूंगा। छोड़ो, अब हमें चलना होगा। हम पब्लिक है और अब तुम भी उन्हीं पब्लिक में शामिल हो। याद रखना। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे लिए अपनी यूनिफॉर्म तैयार रखूंगा। कांस्टेबल करप्पन का घर कौन सा है? यहाँ से चौथा घर है। करप्पन। सर आप मुझे खोजते हुए घर तक क्यों आए हो? मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हम ऊपर जाकर बात करते हैं सर। चलिए चलिए सर। क्या हुआ सर? आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। यूनिफॉर्म जब उतर जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ये बात तो तुम अच्छी तरह समझ रहे हो। ये सच है सर। लोग हमें नहीं हमारी वर्दी को सलाम करते हैं। सर आपको क्या बताऊं मैं। इतना ही नहीं मेरे पड़ोसी भी मुझ पर थूकते हैं सर। अरे तू समझा कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 सप्ताह के अंदर नौकरी वापस ज्वाइन करनी है। क्या ऐसा होगा सर? अगर तुम चाहोगे तो हो जाएगा। जिम्मेदारी अपने सर ले लो। तुम क्या सोच रहे हो? सर हम दोनों ने मिलकर पैसे लिए हैं, इसलिए हम दोनों की उंगलियों की छाप होगी। मैंने सारी बातें कर ली हैं। डिपार्टमेंट में अपने लोग हैं, हमारी ही नहीं बल्कि पूरे डिपार्टमेंट के लिए ये शर्म की बात है। इसलिए ये सारी बातें हम लोगों के पक्ष में होंगी। ठीक है सर, मैं स्वीकार कर लूंगा। वैसे भी मैं शक के घेरे में हूँ और मैं कर भी कह सकता हूँ सर। मैं ड्यूटी पर वापस आता हूँ तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तुम्हारे परिवार की हमारी जिम्मेदारी और जो मदद होगी वो तुम तक पहुँच जाएगी। ठीक है सर। सर आप ड्यूटी ज्वाइन करिए और बाकी मैं संभालता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। नादिया हमारे घर बहू के रूप में आ रही है ना बेटा? तुम्हारी बात सही है, हमें भी बहुत खुशी हुई। ये लो आ गई। आंटी। हाय नादिया। आप कब आई आंटी? हम अभी अभी आए हैं। मेरी प्यारी बेटी कैसी हो? चलो अंदर चल के बात आंटी और करते भतीजा हैं। अब मिल गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये आपके चेहरे से पता चलता है। ऐसा ही है, मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया। आपने क्या चाहा था? हाँ, मैंने सोचा कि बेटा कहीं तुम नवीन को नापसंद ना कर दो, पर भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तुम शादी करने जा रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं डर रही थी कि हमारी बेटी शादी के लिए मना ना कर दे। ठीक है, हम अपने बेटी को एक चाय वाले को देंगे क्या? अब तो उसके पास चाय का स्टॉल भी नहीं है। हमें अपनी इज्जत और मर्यादा भी तो देखनी है। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब तुम शादी करने जा रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो।
हाय, तुमने मुझे आधी रात को याद किया? मेरी मम्मी डैडी मेरी शादी तय कर रहे हैं, तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं नहीं बता सकती मैं क्या करूँगी। अरे जल्दी आओ ना। सुनो नदिया, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम नहीं आए तो नदिया, मैं जान दे तुम पढ़ी लिखी लड़की होकर ऐसी बातें करती हो? तुम अभी आ जाओ। कुछ नहीं होगा, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। रुको 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 रुको, ए रुको रुको रुको, हाँ रुको। नादिया, नादिया, सर 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 क्या कर रहे हैं? सर मेरी चाबी क्यों निकाल रहे हैं? सर सर देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिए। सर सर मेरी चाबी दे दीजिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ। सर प्लीज सर मेरी चाबी दे दीजिए। सर आप मानते क्यों नहीं सर? सर और मारो। सर आप मेरी बात सुनिए सर, मुझे कहीं जाना है, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। सर आप मेरी बात सुनिए। सर देखिए मुझे मारिए मत। सर और मेरी बात तो सुनिए मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कहाँ थी तुम? इधर आओ, चल। छोड़ो मुझे। मारेगा मुझे? छोड़ दो मुझे। मेरी पत्नी बदले वाली हो, मेरी बात नहीं सुनती हो। अब तक तो तुम पूर्व चेयरमैन के ओहदे पर थे, पर अब तुम एक मुजरिम हो। नदिया, सारी बातों को जानने के बाद भी तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम माँ को यहाँ लेकर क्यों आ रहे हो? मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। मोहन, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, वो तुमसे मिलना चाहती है। ए, वो मुझे ऐसी हालत में देख सकती हैं क्या? इसलिए उसने मुझे जन्म दिया था। चलो कोई बात नहीं, माँ से नहीं
पर अपने दोस्तों और शांति से तो मिल लो। उन्होंने तुम्हारा क्या नहीं, मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता। सुन, मैं 2 दिन में बाहर आ जाऊंगा और उसके बाद ही मैं सबसे मिलूंगा। अब तू जा। पर मोहन, रोना मत आंटी। माँ, हम अंदर चले? लेकिन माँ वो 2 दिन में बाहर आ जाएगा माँ। 2 दिन में बाहर आ पाएगा? पर माँ वो इस हालत में किसी से नहीं मिलना चाहता है माँ। लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा पर वो इस हालत में नहीं है, कृपया उसे समझने की कोशिश करे माँ। माँ सर समझाइए ना इन्हें। माँ जी रोइए मत, धीरज रखिए, आप चिंता मत करो। 2 दिन के भीतर मैं उन्हें बाहर निकाल लाऊंगा। धीरज रखो, उसे बाहर लाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बेटे को छुड़ा लाओ साहब। विश्वास रखिए। बच्चों की शादी के बारे में क्या सोचा? इसमें सोचने वाली बात क्या है? पहले तो हमें इस शादी को रोकना होगा। वो कहाँ है? वो अंदर है। बुलाइए उसे। नवीन, नवीन। आ रहा हूँ माँ। क्या हुआ माँ? बहुत देर से अंकल आए हैं, तुम्हें कम से कम हालचाल पूछना चाहिए था। अच्छा, वो पूछ रहे थे कि शादी कब रखे। किसकी शादी? क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी शादी जो रोक दी गई थी वो कब रखनी है? क्या बात कर रही हो माँ? हाँ? शादी तो दूर की बात है, वो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है। यही तभी सिखाई थी इन्होंने अपनी बेटी को। तुम इज्जत से बात करो इनसे। कम से कम उस इंसान के लिए जो यहाँ पर आया है वो तुम ही हो ना, जो उसके पीछे घूमते हुए कहते थे कि तुम उसे चाहते हो। मैं उसके पीछे कभी भी नहीं था। जिस समय कोई तुम्हें अपनी लड़की देना पसंद नहीं करते थे, तब जाकर कहीं मैंने उनसे तुम्हारे लिए उनकी बेटी नादिया का हाथ मांगा। बहुत दिनों से मैं इतना ध्यान रखती थी और मैं इतना खुश थी कि वो मेरी बहू बनेगी। उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? तुम हो। और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। ये सोचा है कभी? मुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। पहले इस आदमी को यहाँ से जाने के लिए बहुत घमंड से कहते थे कि वो तुम्हारी बहन का लड़का है। अब क्या हुआ? मैंने तो उसका चेहरा देखकर ही कहा था कि वो लड़का सही नहीं है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। हमें अपनी बेटी की शादी मोहन से ही करनी चाहिए थी, लेकिन तुम अपनी झूठी शान में ही रह गए। तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है। मोहन अपनी बेटी को कितना प्यार करता है। तुम्हें तो अपनी इज्जत, मर्यादा और पैसों से ही प्यार है। मेरी बेटी के बारे में जरा भी नहीं सोचा। आप दोनों चुप रहेंगे और मेरी शादी के बारे में बात करना छोड़ दीजिए। मेहरबानी करके मेरी शादी के बारे में मत अब तुमसे कौन शादी करेगा बेटी? कौन करेगा हे भगवान? मिस्टर मोहन, आपको मालूम है आपके खिलाफ हत्या करने की कोशिश और चोरी करने का झूठा केस दर्ज किया गया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। मोहन, हम ये साबित करेंगे कि तुम्हारा केस बिल्कुल झूठा है और तुम बेकसूर हो। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। आंटी, रोना मत आंटी। माँ, देखो मोहन आ गया। तुम कैसे हो बेटा? बाइक की चाबी दो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मुझे बाइक की चाबी दो। मोहन, ये लोग तुमसे बहुत आशा लेकर मिलने आए हैं, तुम इन्हें नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? देखो, बहस मत करो, बाइक की चाबी दे दो। देखो तुम्हारे लिए यहाँ कितने समर्थक आए। चाबी दो। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये सब निराश हो जाएंगे। मैं सब जानता हूँ। जानते हो फिर भी? मैं किसी को भी इस परेशानी में बिल्कुल डालना नहीं चाहता। मोहन, मेरी बात सुनो। आप केवल आदेश दीजिए, मैं हॉस्टल में से लड़कों को बुलाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। कौन साहब, बाहर सभी अपने लोग हैं। आप केवल आदेश करिए, मैं उन्हें अंदर बुलाता हूँ। बताओ मोहन, बताओ मोहन, बताओ बताओ बताओ, बोलो मोहन, चुप हो जाओ। नहीं, हे, मैं तुमको बता दूं, ये मामला हम दोनों के बीच का निजी मामला है, इसलिए प्लीज इसमें शामिल होकर अपना फ्यूचर मत खराब करो। आप सभी लोग मेरी भाई बहन की तरह हो, मेरा परिवार हो। नहीं 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 नहीं,
अगर तुम लोग इस झगड़े में पड़ते हो तो उन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं जो मैंने तुम लोग के लिए किया है ना। प्लीज आप लोग जाओ अपना भविष्य देखो। मेरा रास्ता छोड़ो प्लीज जाओ आप लोग। मोहन सुन तो। माई से अंदर ले जाओ। अरे मोहन, अरे जाओ मोहन को। अरे इसे कुछ हो ना जाए। अरे मोहन ये क्या कर रहा है? नदिया कहाँ है? नदिया नदिया नदिया
खाना परोसती हो ना? ये लो, तुम्हें बहुत पसंद है ना? थोड़ा और लो। बस। तुम लो ना बेटी। बस। बहुत कम खाती हो। रुको, मैं देखती हूँ, तुम पेट भर के खाना। कौन है? तुम्हारा बेटा कहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, बगल के गली में एक ऐसी मशीन चोर रहता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? पुलिस हर चोर के घर की तलाशी लेती है। बैठो ना प्लीज, कुछ मत करो। हे भगवान, तुम मेरे बेटे को बार बार तंग क्यों करते हो? अगर इस इलाके में कोई भी चोरी होती तो सबसे पहले तुम्हारे बेटे के घर की तलाशी, फिर उसे इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। इससे सावधान रहना तुम। मंदिर चलते हैं, इसके बाद सारी खरीदी कर लेंगे। उधर देखना, संभाल के, हाँ, संभाल के। मैंने तुमसे कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। जवाब चलो चलो फटाफट चलो। आपको सूचित किया जाता है, भीड़ में बहुत से चोर और पॉकेटमार घूम रहे हैं, उनसे सतर्क रहिएगा। वो आपको निशाना बना सकते हैं। कृपया अपना और अपनी बहुमूल्य चीजों का स्वयं ध्यान रखना होगा। वो किसी पुरानी फिल्मों की तरह कंबल में लिपटकर या विकलांग बनकर आपको नहीं दिखेगा। वो पैंट शर्ट ही पहनते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी डिसेंट होती है और चालाक होते हैं। इसलिए आपकी ही जिम्मेदारी होगी अपने सामान की सुरक्षा करना। मैडम, आप क्या देख रही हैं? जाइए और अपने गहनों का ध्यान रखिए। मैं आपसे ही कह रहा हूँ मैडम, आपसे ही कह रहा हूँ। जाइए जाइए, अपना अपना काम कीजिए। चलो चलते हैं। और सावधान चलो, मैंने रहिएगा। कहा चलो मंदिर जाइए। चलते हैं। चलो। सभी मेले वासियों को सूचित किया जाता है कि कृपया सावधानी से अपना अपना काम जाने करें। दो ना बेटा। छोड़ो। चलो मंदिर चलते हैं। मोहन चलो। मैं यहाँ ना। रुकता हूँ, आप लोग जाइए। उसे बोलने दो, हमें उसे नजरअंदाज करना चाहिए। मेरा मूड ठीक नहीं है, प्लीज आप लोग जाइए। चलो ना बेटा। ओह माँ, समझो करो, आप लोग जाइए प्लीज। उसको बैठने दीजिए, हम लोग चलते हैं। आओ चले। नदिया, सुनो तो। क्या हुआ माँ? हम भले उसे नजरअंदाज करें, लेकिन पुलिस तो उसे ढूंढ ही रही है ना बेटी। अगर वो गुस्सा होकर पुलिस को मार बैठा तो बहुत परेशानी होगी। उसका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा प्यार ही उसके गुस्से को कम कर सकता है बेटी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए माँ, कोई भी अनहोनी अब नहीं होगी। ठीक है, चलो। मोहन, ए मोहन, ए मोहन, ए, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? समय बहुत हो चुका है, चलो। ए, सुन लो, बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है। उस पुलिस वाले ने मुझे झूठे केस में फंसाकर एक बार जेल में डाल दिया था और उसके बाद भी वो मुझे सता रहा है। मोहन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। ए, तुम क्या करोगे? क्या बिगाड़ लोगे उसका? बस एक बार अकेले में तो मिलने दो, तब हम उसे सबक सिखाएंगे। हाँ, हाँ, बड़ा आया सबक सिखाने। वो भी ऐसे ही सोचता होगा। ए, चुप रहो, एक ही बात को बार बार दोहराती रहती हो। पागलों जैसी बातें मत करो। झूठा केस डालकर जेल में बंद कर दिया था ना तुम्हें। अब तुम उसकी जाल में पूरी तरह फंस गए हो। चले थे उसको सबक सिखाने। हाँ, अच्छा, हम कब तक उसका जुल्म सहते रहेंगे? ए, अकल से काम लो। तुम्हारी ताकत और अकल कुछ नहीं बिगाड़ सकती उसका। उसके पास नौकरी की ताकत है, तुम्हें उसकी ताकत को उससे छीनना है। फालतू की बातें किए जा रहे हो तुम। ये क्या है?
तुम्हारी वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। तुम इतने महान हो गए हो कि तुमने अपने जन्मदिन का पोस्टर सब जगह चिपका दिया। अगर तुम्हें नेता ही बनना है तो त्याग पत्र देकर यहाँ से जाओ। तुम जानते हो तुम्हारी इस हरकत से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शर्मिंदा है। तुम्हें मालूम है कि ये सब पोस्टर किसने लगाए हैं? वैसे ये गुनहगार जो कि वांटेड लिस्ट में है, जिनके खिलाफ 10 से 15 केसेस चोरी, डकैती, रेप, हत्या के हैं, उन्होंने सभी जगह ये पोस्टर चिपका दिए हैं। समझ गए तुम? पूरे अखबार में ये छपा है और लोग इसकी बुराई कर रहे हैं। आईजी और मिनिस्टर मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। मैं मंत्रियों को क्या जवाब दूंगा? तुम्हें पहले ही बुरा रिमार्क मिल चुका है, अब इसमें एक और जुड़ गया है। सारे अखबार इस बात से भरे हैं और तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तुम्हें सस्पेंड करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारा उनके साथ क्या रिश्ता है जो कि उन्होंने तुम्हारा पोस्टर छापा? सर, मेरा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। कुछ गलत लोगों ने ऐसा किया है। सर, मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की है किसी ने। मुझ पर विश्वास कीजिए सर। मैं मजबूर हूँ तुम पर विश्वास करने के लिए। सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए सर। अब अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो मैं तुम्हें तुरंत सस्पेंड कर दूंगा। ठीक है सर, जाओ। थैंक यू। क्यों मार रहे हो? मेरे खिलाफ पोस्टर लगाने के लिए तुमसे किसने कहा था? मेरे ही खिलाफ। ये क्या किया तुमने ये पोस्टर छपाकर क्यों चिपकाए हैं? ए, तुम इन्हें बेवजह परेशान क्यों कर रहे हो? तुम नहीं जानते ये मेरे घर की देखभाल कर रहे हैं। अगर इनकी नौकरी को कुछ हुआ तो मुझे खाना कौन देगा? हमने पोस्टर नहीं चिपकाए। कोई जानकारी ऐसा करेगा, वो हम लोगों को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उसने हमें फंसाने की कोशिश की है। हेलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bye uncle. हाँ, जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैंने शहर में पोस्टर देखा तो सोचा कि इस साल बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनेगा, पर क्या किया जाए, पुलिस डिपार्टमेंट तो आपको तोहफे में चेतावनी पर चेतावनी दी जा रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ इसके लिए। तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं पहचाना नहीं क्या? मोहन, रघुवंशी मोहन, जिसे तुमने झूठे केस में जेल में बंद किया था। मैंने तुम्हारा नाम पूरे शहर में पोस्टर लगवा के बदनाम कर दिया। अगर मैं चाहता तो कब का तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा कर तुम्हारी धज्जियां उड़ा देता, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुमने जो बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों को देना नहीं चाहता हूँ, समझा? मूर्ति, ये मेरी तुझे आखिरी वार्निंग है। मुझे परेशान मत कर। मेरे दरवाजे पर आधी रात को आकर दस्तक देना बंद कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं दोबारा तेरे पोस्टर छपवा कर दीवारों पर चिपका दूंगा, समझा? और तुम वो देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि वो तुम्हारे मौत के शोक का पोस्टर होगा। क्या हुआ सर, आप मूर्ति की तरह खड़े हैं? वो इस काम के लिए जिम्मेदार है। उसने पोस्टर चिपकाए हैं। किसने किया? मोहन, अपराधी मोहन है। इस संसार में लोग खूबसूरती को चाहते हैं, पर तुम वो इंसान हो जिसने मुझे पहचाना। तुम मेरे लिए भगवान हो। मुझे कुछ भी सहना पड़े, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। एक तार टूट गया है, बदलना पड़ेगा। चल जल्दी कर।
हमारी लड़ाई गलत क्यों है पता है क्या? राजनीतिक पार्टी सत्ता के लिए लड़ रही है और धार्मिक पार्टी अपने लिए लड़ रही है। तुम सच कह रहे हो। एक बात तुमने ठीक कही है। उपचुनाव में अपने क्षेत्र से हम सब एक होकर नौजवानों के स्थान पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी कठिनाइयां आखिर है क्या? अच्छे कॉलेज और सही नौकरी न मिलना। सरकार शिक्षा पर हमेशा से 2% टैक्स लगाती है, जो कि हजारों करोड़ों में है। वो धन कभी भी सही जगह पर उपयोग नहीं होता है। नौजवानों को ना असेंबली में उचित से उचित प्रश्न पूछने चाहिए। हमें ठीक ढंग से ही शुरुआत करनी चाहिए, तभी पूरे भारत में नौजवान ठीक ढंग से चुनाव लड़ सकेंगे। हमने पंडित जी से पूछा है, अगले महीने की 7 तारीख बहुत शुभ है। मेरे हिसाब से पंडित जी ने बताया हुआ मुहूर्त ही सही है। तुम्हारा क्या कहना आगे है? तुम्हारी जैसी इच्छा। हाँ बेटा, बैठो। माँ क्या बात है, तुम यहाँ कैसे आ गई? ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए है। हमने तुम्हारी शादी की तारीख तय की है। शादी? किसकी इजाजत से माँ? मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। माँ प्लीज, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। हमेशा तुम इंस्पेक्टर के बारे में सोचते रहते हो, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। आने वाली 7 तारीख को तुम्हारी शादी होगी। वो कहा? जब तुमने मना किया उसी समय अंदर चली गई। मुझसे नाराज हो? नहीं, झूठ, तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। चलो नाराज नहीं हो तो अच्छा है, नहीं करता मैं तुमसे शादी। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारा आईना देखना पूरा हुआ हो तो मेरी बात का जवाब दो। अक्सर लड़कियां पहली और दूसरी संतान के बाद पति से प्यार करना थोड़ा कम कर देती हैं। ऐसा क्यों होता है बता सकती हो मुझे? अच्छा वो छोड़ो, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। हमारा प्यार हो गया, शादी होगी, बच्चे होंगे, लेकिन प्यार कम नहीं होगा। चाहे कितने भी बच्चे हो, मुन्ना, दीपू, छोटू, 2, 3, 4। ओ मेरे होने वाले बच्चों की माँ, मैं क्या चाहूँ तू जरा सुनती तो जा। बोल मेरे होने वाले बच्चों की माँ, जो कहना है जरा खुल के बता। आ छोटी, मुझे प्यार में तू इतना क्यों है तड़पाती? ओ झूठा, तू है झूठा, पास था तू मेरी, तूने सब है लूटा। मिलके तुझसे जीना भरे, अब तू ही बता ये दिल क्या करे। मैं तो हूँ तेरे दिल की रानी, तू मेरा राजा सब दिल भर जानी। ओ रानी, तू सरानी, चल मिलके लिखे अपनी प्रेम कहानी। दीपू, पप्पू, मुन्ना या अली का क्या होगा पहला कुछ आशा। कितनी बेदर्द न बनो जी तुम, मैं कितनी नाजुक हूँ देखो तुम। 4, 3, 2 नहीं दे तो बस एक। छोड़ दे दे दिल अपना तू इधर फेंक। मान भी जाओ अब ना नखरे दिखा तू, बाहों में आजा क्या करना है सिखा तू। दिल में तेरे क्या है सब मैं जानू रे, तुझे बड़े अच्छे से पहचानू रे। ओ सोनी, मेरी सोनी, चल मिलके लिखे अपनी प्रेम कहानी। मेरे सोना, ओ मेरे सोना, मुझे दिन रात तेरे ख्वाबों में है खोना। ओ मेरे होने वाले बच्चों की माँ, मैं क्या चाहूँ तू जरा सुनती तो जा। दिन रात नाम तेरा
जगता हूँ मैं, तेरी ही यादों में रहता हूँ मैं। तेरे हाल जैसा मेरा भी हाल है, हाँ ये मेरा 16वां साल है। चूमने दे इन होठों को तू जरा, रुक जा चढ़ने दे प्यार का नशा। मैं तेरा होगा तो तुम मेरी होगी, प्यार का तू इंजन में तेरी होगी। दिल की बगिया में एक फूल खिलाऊं, सातों जन्म में तेरा साथ निभाऊं। बस आजा पकड़ूं मैं भैया तोरी। मेरे सजना ओ मेरे सजना, मैंने ठाना मुझे तेरे संग रहना। मिलके तुझसे जीना भरे, अब तू ही बता ये दिल क्या करे। मैं तो हूँ तेरी दिल की रानी, तू मेरा राजा सब दिल बढ़ जाना। ओ छोटी मुझे प्यार में तो इतना क्यों है तड़पाती। ओ मेरे होने वाले बच्चों की माँ, मैं क्या चाहूँ तू जरा सुनती तो जा। बोल मेरे होने वाले बच्चों के पास, जो कहना है जरा खुल के बता। चना मसाला, चना चकली का, चना कार्बन। मसाला, चना चकली जाओ जरा का, चना लेकर मस्त आओ। मस्त ठीक है सर। चकली, मस्त मस्त चना। आओ भैया एकदम सस्ता चना चकली का। अरे हाँ सर, चना दो। देता हूँ सर। ये लीजिए सर। कितने पैसे हुए? 5 रुपए सर, 5। ये ले। सर, मोहन हमारा दुश्मन एक लड़की के साथ बैठकर बात कर रहा है। तुम स्वामी के साथ चलो, हम तुम्हारा पीछा करेंगे। ए स्वामी, मेरे साथ चलो। क्या जगह है स्वामी, जोड़े बैठे हुए हैं सब तरफ। तो ऐसे ही मजा करेंगे, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। कैसा? ए स्वामी, इधर देखो। ये जोड़ा असल में प्रेमी नजर नहीं आता है, ये तो कुछ और ही नजर आता है। देखो, हर कोई यहाँ जोड़े में घूम रहा है और हम अकेले घूम रहे हैं। ए जाने वाला, इतनी खूबसूरत हो, हमारे साथ चलो, बड़ा मजा आएगा। मारो उसे। रुको, क्या कर रहे हो तुम? चलो चलो, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। चलो आना, मारना। आप चलते। चलो चलो पीछे चलो, चलो चलो। ए जाने देना यार, नहीं तो वो मुझे सस्पेंड करवा देगा। जाने दे। आप मुझसे क्यों खेल रहे हैं सर? ये मेरी सीमा से बाहर है। आने वाले उपचुनाव में हमारे निर्वाचन क्षेत्र में हम युवाओं की तरफ से हमारे छोटे भाई गिरिराज प्रसाद जी चुनाव लड़ेंगे। हम पूरी लगन के साथ इसका प्रचार करेंगे। इस कंपटीशन में भाग लेना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। हमें बहुत उत्साहपूर्ण काम करना होगा और गिरिराज प्रसाद जी को जिताना होगा। सबसे पहले एक जरूरी बात कहूंगा आपसे, हमें खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए और लोगों का विश्वास जीतना होगा। इसके लिए हमें चुनाव के काम बांट बांट कर करने होंगे। तुम जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। हम दूसरे किसी और दल की तरह प्रचार नहीं कर पाएंगे, जैसे वो आकर्षक मोर्चा, झंडों और 10-15 गाड़ियों के साथ करते हैं। उसकी जरूरत नहीं, ठाट बाट की कोई जरूरत नहीं।
हमें घर घर जाकर हमारे संघ के बारे में बताकर वोट मांगना होगा। जो लोग राजनीति में बदलाव लाना चाहेंगे वो जरूर मतदान करेंगे। इस होने वाले चुनाव में इस शहर के सारे विद्यार्थी शामिल होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। हमारे प्रचार, भाषण, हमारा आचरण सभी लोगों में अलग होगा। सभी लोगों का ध्यान हमारी तरफ होगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने तुम्हें ऑफिस में बुलाया था मोहन, लेकिन ऐसी कुछ जरूरी बात है जिसे कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि कुल मिलाकर के तुम्हें 12% मत मिल गए हैं। ऐसा है क्या? ये तो अच्छी शुरुआत है सर। बेटे, तुम्हें जो 12% मत मिला है, सत्ताधारी पार्टी चिंतित है कि ये उनके खाते से मिला है। ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी पार्टी मुकाबला तो कर रही है। सर, ये तो मुश्किल होगा। मैंने तो ये दल केवल चुनाव लड़ने के लिए ही बनाया है। ये गलत होगा अगर उन्हें चुनाव लड़ने ना दूं। अच्छी तरह सोचकर कोई निर्णय लो। हम लोग तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हैं। मैं चलता हूँ। सर, 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 क्या हुआ? तुम इस तरह दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ सर। सर, कमिश्नर हमारे दुश्मन मोहन के घर विचार विमर्श करने के लिए गए हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। अरे ये तो नई मुसीबत है। वो उसके घर क्यों मिलने गया था? मुझे मालूम नहीं है सर। वो एक बड़ा आदमी बन गया है, इसलिए कमिश्नर उससे मिलने जाता है। मुझे डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए सर। अरे चुप रहो यार, मुझे भी घबराहट हो रही है। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ सर, वो कमिश्नर से हमारे विषय में ही बोलने गया है। और ऐसा ना हो कि हम नौकरी खो दें। अब लगता है कि हमें भी कहीं जाकर चाय की दुकान खोलनी पड़ेगी। मैं चलता हूँ सर। अरे बैठो भाई। अरे तुम यहाँ समझाने आए थे और तुम जा रहे हो? सर, आप नौकरी पर हैं और मैं निलंबित हूँ। मैं यहाँ थाने में आकर आपसे मिलने में डर रहा था। तिरुपति में मेरी साली का अपना घर है। मैं वहाँ 1 सप्ताह के लिए जा रहा हूँ। मैं आकर आपसे मिलता हूँ सर। तब तक कम से कम मुझे ये शर्ट पहनने को दे दीजिए और तब तक के लिए मुझे छोड़ दीजिए। धन्यवाद सर, मैं चलता हूँ। चुनाव के बारे में आपका क्या विचार है? हमारे दर्शकों को ये बताइए। जो दल पिछले चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत कर आई थी, वो इस साल उपचुनाव में आश्चर्य रूप से हार गई है। अच्छा है, हम लोग उम्मीद से ज्यादा वोट पाए हैं, पर हम जीते तो नहीं। हे, क्या बात कर रहे हो तुम यार? ये पहला चुनाव है जिसमें नौजवानों को इतना मत मिला है। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेत्रियों के साथ प्रचार कर रहे हैं। क्या हम भी ऐसा करें? मेरे हिसाब से तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है। अगर हम जीतते तो अच्छी बात होती। हे, ये हार नहीं है यार, एक छोटी सी जीत है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये लॉजिक तो तुमको पता ही है ना। इस विचार से ये सभी बातें सही है, ऐसा मैं मानता हूँ। समझे तुम? एक और सबसे जरूरी बात सुनो, वो ये है कि मैं शादी कर रहा हूँ और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सभी को एक एक करके इनविटेशन कार्ड दूं। आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और आप सबको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि शादी आपके आशीर्वाद से होने वाली है। समझे क्या तुम? आना। समझ गए ना? समझ गए। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। चलो। हारने की वजह क्या हो सकती है? जैसा कि हम जानते हैं, इस बार के उपचुनाव में पहली बार नवयुवकों ने पहली बार चुनाव लड़ा है और 19 से ज्यादा 15% मत मिले हैं। इस चुनाव के परिणाम को देखते हुए आने वाले चुनाव में 100% वोट मिलने की उम्मीद है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि शासित पार्टी के हारने की वजह नवयुवक पार्टी है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। वो नए बदलाव के साथ राजनीतिक पार्टियों में आएंगे और अपनी कोशिशों से लोगों के बीच में गहरी पैठ बनाएंगे और उनके विचारों को लोगों के सामने सम्मान किया जाएगा। जैसे महात्मा गांधी के विचारों को मानते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। सर, आपने नौकरी पर आते ही मुझे आग में झोंक दिया है। सर, मुझे लगता है कि मेरी नौकरी तबादले में ही चली जाएगी। सर यार चिंता मत करो, मैं इसके लिए कुछ उपाय करता हूँ। जज अपना ही आदमी है, सब ठीक हो जाएगा। सर, फोन की घंटी। फोन मत उठाना। ऐसा क्यों सर? अरे नई मुसीबत में पड़ जाओगे। क्या कह रहे हैं सर? नो नो नो। हेलो, आप कौन? हाँ, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। जी सर, नमस्कार। थानेदार वहाँ है? जी यही है। उसे फोन दो। सर, लाइन पे कमिश्नर साहब। तुमने उन्हें बताया कि मैं यहाँ हूँ?
सर मेरे बारे में उन्हें मत बताना। मैं सर। यस सर। बोलो, उनसे क्या परेशानी है तुमको? नहीं सर। पता नहीं? कॉलेज के पूर्ण अध्यक्ष मोहन यमान। सर मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। नाटक मत करो, मैं उन सभी को जानता हूँ। कौन है वो? मैं उसके घर बात करने को गया था, पर उसने नई परेशानी खड़ी कर दी। सर परेशानी क्या है? सभी बातें चुनाव के विषय में है। सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें उसे और उसकी पार्टी को पढ़ने से रोकना होगा। ये शासित पार्टी चाहती है। ऐसा है क्या सर? आप मुझे कहिए, मुझे क्या करना है, मैं तुरंत करूंगा सर। तुम्हें जो करना है करो, वो सरदर्द बन गया है। सर अगर कोई मुश्किल आई तो? घबराओ मत, मैं हूं ना, ध्यान रखूंगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है सर, ठीक है सर। सर क्या बात है, आप शुरुआत से इतने डरे हुए थे और अचानक इतने खुश कैसे हो गए? मैं खुश हूँ, खुश होने की वजह है, क्या तुमने सुना है सूरा संहारम? अब होने वाला है मोहन संहारम। मोहन मरेगा। क्या तुम्हें शंका है कि हमारा दुश्मन मोहन है? अब हम लोग चले, चलो जल्दी चलो। सर चलो चलिए। क्या सभी लोग चले गए क्या? हाँ बिल्कुल, सभी लोग हॉस्टल चले गए हैं। माँ जी। आओ बेटा। मुझे माफ कीजिए, मैं जूते पहन के अंदर आ कोई गया। परेशानी नहीं, आओ। कैसे आना हुआ? मैं शादी कर रहा हूँ, आपको इनविटेशन देने आया हूँ। वो यहाँ नहीं है, थाने में है। मुझे मालूम है, हाँ? मुझे घर पे आकर इनविटेशन देना था। मैं खुद उनसे मिलकर उन्हें इनवाइट करूंगा। आपको सारे परिवार के साथ शादी में जरूर आना है। हम जरूर आएंगे। माँ जी, मैं उन्हें स्कूल के दिनों से जानता हूँ। ये जरा फोन ले। तो मैं ये कहना चाहता था माँ जी के पुलिस डिपार्टमेंट में यही एक अच्छे पुलिस कर्मचारी हैं, बहुत ही ईमानदार। मैं श्रीनिवासन बोल रहा हूँ। बोलिए सर। मैं काफी देर से फोन लगा रहा हूँ। मोहन को इंस्पेक्टर मारने की योजना बना रहा है। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? याद रखो, इंस्पेक्टर बहुत खराब आदमी है। यहाँ आओ, मोहन को किसी भी हाल में अकेले मत छोड़ना। बेटा ध्यान से रहना और उसका ख्याल रखना। उसे किसी भी तरह बचाना होगा। जी सर, जैसा होता है वैसा कहता हूँ। सूचना के लिए धन्यवाद। क्या हुआ? अब हमें क्या करना चाहिए? पुलिस से मिलने का ये सही समय नहीं है। शादी होने तक हमें धैर्य रखना होगा। क्या हमें मोहन को बताना चाहिए? नहीं, अगर वो जान जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब क्या करें? अब हमें ही कुछ करना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सुरक्षा के लिए क्या हमें अपने दोस्तों को बुलाना चाहिए? सोच क्या रहे हो, बुलाओ ना। हे रवि, कृष्णा बोल रहा हूँ। तुम जल्द से जल्द कांस्टेबल श्रीनिवास के घर पहुंचो, जल्दी पहुंचो। और हाँ, अपने आदमियों को भी लेकर आना। हाँ सुनो, अनिल, सुनील और हाँ अपने सारे दोस्तों को ले आना, ठीक है? हाँ ओके। मुझे दे दो बेटा। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। मुझे और जगह भी इनविटेशन देना है। ठीक है बेटा, मैं उनसे कह दूंगी। जी, मेरी शादी में जरूर आइएगा। हाँ बेटा, हम जी, जरूर ओके। आएंगे। ए कृष्णा, अभी कुछ देर पहले फोन किसका आया था? ये रवि है। इसने मुझे निमंत्रण बांटने का वादा किया है और अपने लोगों को भी साथ लाया है। इतने सारे लोग? समझो मोहन, हमें दूल्हे की सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, जो केवल दिखावा होगा। दिखावा? अच्छा, तो केवल दिखावे के लिए और एक आदमी के लिए तुम 9 आदमियों की मदद ले रही हो। हाँ, बहुत अच्छा। चलो, हमें लेट हो रहा है। हाँ हाँ। अच्छी लग रही है। थैंक यू। अपने प्रिंसिपल साहब आ गए। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? नमस्ते। ए रवि, कृष्णा और शांति कहाँ अरे है? आइए, कैसी हैं आप? मैं ठीक जरा जल्दी बुला ना उनको। सर सर सर, हेलो, एक फोटो। हाँ। मालूम नहीं। तुम्हें बुलाया गया है। किस लिए? मालूम नहीं। सुनो, हम लोग जब तक वापस आते हैं तुम लोग यहीं रहना। ठीक, इंस्पेक्टर यहीं घूम रहा है, कहीं जाना मत। ठीक है, ठीक। इसे वहाँ रखो। कहाँ जाते हो तुम? मेहमान का ठीक से ध्यान नहीं रख सकते क्या?
नहीं, हम कहीं नहीं गए थे, हम वहाँ खड़े होकर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। देखो खाना खाए बगैर कोई जाना नहीं चाहिए। जाओ अटेंड करो सबको, जाओ जाओ जल्दी जाओ। जाओ। नमस्ते नमस्ते। 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 सुनो, मुझे कोई रास्ता बताओ उसे वहाँ से बाहर निकालने का। वो बाहर क्यों आएगा सर? आइए सर, हम अंदर चलते हैं। अगर हम अंदर जाएंगे तो हम अलग नहीं होंगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ए, आप लोगों ने खाना खाया है नहीं? नहीं। बिना खाना खाए तुम लोग कैसे जा सकते हो? चलो जल्दी यहाँ बैठो। ठीक है, बैठो यहाँ पे। हाँ ठीक। ए, इनको खाना लगाओ जल्दी, चलो चलो जल्दी सबको लगाओ। अगर शादी समाप्त हो गई है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तुम अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ सर कि क्यों, कुछ सोचा तुमने? सुनो, इन लड़कों से पता चल जाएगा क्या? ये अच्छा सुझाव है सर। चलो चलते हैं। चलो चलो चलिए। धनिया, अंकल शायद बाहर होंगे, उनसे कहना कि मैंने बुला रही हूँ। मैं उन्हें अभी बुला लाती हूँ। अंकल अंकल, आपको आंटी बुला रही है। कौन सी आंटी? नदिया आंटी। ओह, उसके लिए सुरक्षा की जरूरत है। तुम्हें मालूम है कि अब तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। चलो आजा। इतनी रात हो गई, तुम अब तक सोई क्यों नहीं है? हाँ अंकल, अब नींद आ रही है। देखो कितना खुश है। सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हमारा मोहन है। शादी में तो बहुत मजा आया। हाँ, देखो तुमने कहाँ से लिया ड्रेस? ये कैसा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आंटी, मैं अब तुम्हारे लिए किसी को लाई हूँ। अब दोनों बातें करना, हम लोग जा रहे हैं। बाय आंटी। चलो श्वेता, तुम लोग बातें करना। हाँ, चलो चलो, हम लोग बाहर चलते हैं। बाय नदिया। क्या हुआ? आखिर सारे परेशानियों के बावजूद हमारी शादी हो ही गई। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। हमने जिस कॉलेज में पढ़ाई की, उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामने हमने अपनी शादी कर ली, जैसे कॉलेज का कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो। तुम्हें मेरी वो आंटी याद है? हाँ, वो क्यों नहीं आई? तुम्हें कोई परेशानी पता है? उन्होंने मुझे बचपन से बड़ा किया, मैं उनके बहुत करीब थी। पता है, अपने माता पिता से भी ज्यादा करीब। उनके नहीं आने से पता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये क्या नदिया, अगर आज के दिन भी मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाया तो फिर उसे कभी भी खुश नहीं रख पाऊंगा। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी आंटी अपनी शादी में आए, तो ठीक है, तुम्हारी आंटी शादी में जरूर आएंगी, ठीक है ना? थैंक्स। अरे कहाँ जा रहे हो? पीछे करो उसको। तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। सर वो हमारे नजदीक आ गया है। ये बाजू आ गया सर, ये जा रहा। पीछे हटो उसका। जी सर। सर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे गोली मारिए इसे। अरे सर, जल्दी से गोली मारिए। इसने हमें ललकारा है। इसे मरने से पहले मालूम होना चाहिए कि पुलिस क्या है। ले चलो इसे पुलिस स्टेशन। इतने लोगों के होने के बाद भी वो कहाँ गायब हो सब गया? लोग गए हैं उसे खोजने, उसे जरूर ढूंढ लेंगे।
वो क्या हुआ? क्या लगा? पता नहीं कहाँ चला गया। हमने बहुत सी जगहों से ढूंढा। हेलो हेलो, कौन? कृष्णा? हाँ मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। मोहन को इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में पीट रहा है, किसी तरह उसे बचा लो। ऐसा क्या? हम अभी आ रहे हैं। हे, वो इंस्पेक्टर मोहन को पुलिस स्टेशन ले जाकर मार रहा है। अपने आदमी को बुलाओ और पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहो, जल्दी। चेयरमैन से नाम हटाकर अपराधियों की लिस्ट में लिख दिया। अपराधियों को पुलिस पकड़ती है और जब पुलिस ही अपराधी हो तो कोई क्या कर सकेगा? अब तो तुझे मालूम चल ही गया होगा कि मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ा। छोड़ना मत, मारो इसको। बचना चाहिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। क्या बात है? हमें अभी जवाब चाहिए। क्या बात है? बोलो। सर ये कांस्टेबल बोल रहा हूँ मैं पुलिस स्टेशन से। हाँ बोलो, हमें अभी जवाब चाहिए। क्या बात है? लोगों ने बंदी बनाया है सर, वो लोग हमें बहुत मार रहे हैं सर। चल 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 चल। इंस्पेक्टर कहाँ है? इंस्पेक्टर, हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। वो लोग हमें मारे जा रहे हैं, कृपया आकर हमारी मदद करिए, नहीं तो वो हम लोगों को जान से मारेंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए सर, हमारी मदद। फोन नीचे रख। तेरी तो शांत हो जाओ, धीरज से काम लो। पुलिस भीड़ को नियंत्रित करती है और आज भीड़ पुलिस पर हावी है। आज इसका इस वक्त कोई ना कोई समाधान निकालना ही चाहिए। चले। कानून की बात करना समझे? हाँ, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर भी उतना ही पावरफुल है जितना सुप्रीम कोर्ट का जज। हम उनको बुलाएंगे। तू इधर आ, चल निकल। बुलाओ से, बुलाओ। सर, क्या आप ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर हैं? उसे बुलाओ। बताइए ना सर, आप ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर हैं। तेरी तो सर, क्या हुआ? डीजीपी साहब है। शांत हो जाओ प्लीज। मैं कहता हूँ शांत हो जाइए। ये अखबार और टीवी वाली है जो पुलिस की बुराई और गलतियों को उजागर नहीं करते। ये न्याय के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है। जब पुलिस ही अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप जनता के साथ मिलकर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएं। सर, ये पिस्टल है। मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई हत्या नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा। मैं बस अपना काम करना चाहता हूँ। मोहन, आपकी परेशानी क्या है? मैडम, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैंने एक चाय की दुकान खोली जो कि पुलिस ने तोड़ दिया और मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया। आपके पास कोई सबूत है? बिल्कुल है सर, मैं खुद ही इस जुर्म का एक जीता जागता सबूत हूँ। इस तरह के अधिकारी जब तक पुलिस डिपार्टमेंट में रहेंगे तब तक जनता पुलिस पर कैसे भरोसा करेगी? अब तुम क्या कहना चाहते हो? सर, अगर कहीं कोई गलत काम होता है तो हम पुलिस में शिकायत करते हैं, लेकिन अगर हम किसी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की कंप्लेंट करना चाहेंगे तो फिर किस पुलिस स्टेशन में करेंगे? जब पुलिस ही जनता की दुश्मन बन जाएगी तो फिर हमें न्याय कहाँ से मिलेगा सर? तुम्हें कैसे मालूम कि न्याय नहीं सर, मिलेगा? अगर किसी भ्रष्ट अधिकारी के जुर्म की शिकायत हमें दर्ज करानी हो तो हमारे समाज में व्यवस्था है कि हम सीधे अपनी शिकायत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जज को दे दे, तभी जनता को कहीं जाकर न्याय मिल सकता है। क्यों भाइयों? हमें कोई ऐसी ताकत नहीं मिली है जो तुम कह रहे हो। सारे निर्णय सरकार ही लेती है, सब नियंत्रण उसके पास है। अगर ऑफिसर की हालत ऐसी होगी तो बताइए जनता का क्या होगा सर? सर, मैंने बहुत ही आशाओं से यह नौकरी की थी, पर एक दिन भी मैं अपनी ड्यूटी शांति और पूर्ण निष्ठा से नहीं निभा सका इन भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों की वजह हाँ, से। हमको मालूम है सर। अब आपको गवाह चाहिए और उसके बाद आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर हमने इसे छोड़ दिया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इसीलिए इंस्पेक्टर मूर्ति, करप्पन, शिवा मुलगम को पूरी टीम के साथ गिरफ्तार किया जाता है।
चलो भैया चलो।